प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 मई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर मिलेगा लोन। सीएम सुक्खू ने विद्यार्थियों से भरपूर लाभ उठाने का किया आह्वान। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के 21 विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में भेंट की और अपने शैक्षणिक अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाकर जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया। कई भागों में ओलावृष्टि से सेब की फसल को नुकसान। जानिए राज्य में कितने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि से सेब, प्लम, नाशपाती सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा। ओलावृष्टि ने किसानों बागवानों की चिंता बढ़ा दी। वहीं राजधानी शिमला में देर शाम को मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश और हल्की ओलावृष्टि हुई। रोहडू क्षेत्र में दोपहर बाद से हुई भारी बारिश, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं शरोता, खड़ा पत्थर सहित कई स्थानों पर भारी ओलावृष्टि हुई। पहली से बिना हिम बस कार्ड नहीं मिलेगी फ्री यात्रा। राज्य के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को एचआरटीसी बसेस में मिलने वाली मुफ्त यात्रा सुविधा अब हिम बस कार्ड से जोड़ दी गई। 1 जून 2026 से बिना हिम बस कार्ड या पास के छात्रों को एचआरटीसी बसेस में मुफ्त सफर की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि कार्ड बनाने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई, लेकिन अब तक प्रदेश भर में केवल 12,502 विद्यार्थियों ने ही हिम बस कार्ड बनवाए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूल में करीब 7 लाख से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सामान्य बस पास पर मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब निगम प्रबंधन ने इस व्यवस्था को हिम बस कार्ड में बदल दिया। ऐसे में अब मुफ्त बस यात्रा के लिए हिम बस कार्ड जरूरी होगा। जानकारी के अनुसार जिन विद्यार्थियों के घर स्कूल से अधिक दूरी पर हैं, वही अधिकतर बस पास बनवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और तकनीकी दिक्कतों के कारण बड़ी संख्या में छात्र अब तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क पर नाहन के राघव तोमर ने गाड़ा कामयाबी का झंडा। नाहन शहर के बेटे राघव तोमर ने बर्फ, तूफान और खून जमा देने वाली ठंड को चीरते हुए दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क 19,024 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर जिला सिरमौर का नाम रोशन किया। सिरमौर के नाहन निवासी राघव तोमर ने उमलिंग ला पास तक पहुंचकर नया इतिहास रचा। कठिन परिस्थितियों के बावजूद इस सफर ने युवाओं के लिए फिटनेस और आत्मविश्वास का प्रेरणादायक संदेश दिया। जिस ऊंचाई पर इंसान का शरीर जवाब देने लगता है और जहां सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं, जहां बर्फीली हवाएं कदम रोकने की कोशिश करती हैं, उस जगह तक पहुंचकर नाहन के युवा राघव तोमर ने अपने 3 साथियों के साथ पहुंचकर सिरमौर का नाम नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। टॉलन से आईजीएमसी के लिए टनल का सर्वे शुरू। एडीबी के सहयोग से बनेंगी 2 सुरंगें। 700 से 800 करोड़ होंगे खर्च। राजधानी शिमला में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल टॉलैंड से आईजीएमसी तक प्रस्तावित सुरंग निर्माण परियोजना के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया। इसके साथ ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी गई। राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से साकार करेगी। जानकारी के अनुसार स्टेट रोड प्रोजेक्ट के तहत इस परियोजना पर करीब 700 से 800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। चेस्टर हिल्स मामले में हाईकोर्ट सख्त। राज्य केंद्र सरकार समेत ईडी सीबीआई को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन के रिहायशी प्रोजेक्ट चेस्टर हिल्स में वित्तीय अनियमितताओं, बेनामी लेन देन और धारा 118 के उल्लंघन के मामले में कड़ा रुख अपनाया। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार समेत प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस अधीक्षक शिमला सोलन संजय गुप्ता, ईडी सीबीआई, आयकर विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। इसके अलावा चेस्टर हिल्स के प्रमोटर और डेवलपर हंसराज, आदित्य सिंगला और अर्पित गर्ग को भी नोटिस जारी कर तलब किया।
सभी स्कूल्स में 14 जून तक 100% तंबाकू मुक्त प्रमाणन अनिवार्य, उपनिदेशकों को जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 14 जून तक 100% तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अनुपालन और प्रमाणन सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए। इसके तहत बाल वाटिका से लेकर जमा 2 तक के सभी स्कूल और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को निर्धारित 9 गतिविधियां पूरी करते हुए स्वमूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिन संस्थानों के पास पहले से वैध प्रमाणन है उन्हें भी स्वमूल्यांकन और निर्धारित गतिविधियां आयोजित करनी होंगी। रेलवे प्रोजेक्ट में रोजगार न देने पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, कंपनी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे परियोजना के निर्माण कार्य में स्थानीय युवाओं की अनदेखी किए जाने के विरोध में शुक्रवार को टाली पंचायत के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों और बेरोजगार युवाओं ने जगात खाना स्थित निर्माण कंपनी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि स्थानीय लोगों को रोजगार और क्षेत्र की लंबित समस्याओं का समाधान न किया गया तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। धरने पर बैठे ग्रामीणों का आरोप था कि रेलवे परियोजनाओं में बाहरी राज्यों और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा रहा है, जबकि टाली पंचायत और आसपास के योग्य स्थानीय युवाओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस का सफाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। अब वर्तमान सरकार की विदाई पूरी तरीके से तय नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की खराब परफॉर्मेंस से उनकी कुर्सी हिल चुकी है और उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उन्हें अब हटा ना दिया जाए, इसलिए झूठे आंकड़े पेश कर अपनी साख को बचाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू अपने गृह जिले में कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने में पूरी तरह से नाकाम रहे, तो वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री भी अपने विधानसभा क्षेत्र की गृह पंचायत तक में कांग्रेस पार्टी के अपने चहेते नेताओं को जीत दिलाने में असफल साबित हुए हैं। असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती का सीबीटी परिणाम घोषित, इतिहास अर्थशास्त्र शिक्षक भर्ती की तिथि तय। राज्य चयन आयोग ने शुक्रवार को असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 25026 के तहत कुल 312 पदों को भरने के लिए आयोजित की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का परिणाम घोषित किया। सीबीटी 813 अभ्यर्थियों ने पास किया है। कुल 9645 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 7025 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अब 7025 अभ्यर्थियों में से 813 अभ्यर्थियों ने सीबीटी की परीक्षा पास की है। प्रधानमंत्री विकास योजना, हिमाचल में 2420 युवाओं और महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री विकास योजना को लागू करने के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में चुना गया। इस योजना में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 2420 युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास व उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में 29 मई 2026 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निदेशक नेहा गिरी और संयुक्त निदेशक दीपिका खत्री के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मदद के नाम पैसों की डिमांड तो रहे सतर्क, जनता को लूटने का हाईटेक तरीका अपना रहे शातिर। साइबर ठग क्लोनिंग वॉइस के झांसे में फंसाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। शातिर आपके नंबर पर आपके बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी की आवाज में आपसे पैसे की मांग करता है और ऑनलाइन भेजने की बात कहता है, तो बिल्कुल पैसे देने से मना कर दें। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया तो आपके खाते से एक पल में सारे पैसे गायब हो सकते हैं। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए कई तरह के वॉइस मैसेज तैयार कर लिए हैं। बेकाबू ट्रक पलटा, चपेट में आने से 2 बाइक्स पर सवार एक ही परिवार के 3 समेत 4 लोगों की मौत। हिमाचल हरियाणा सीमा पर जगाधरी पांवटा नेशनल हाईवे 907 पर लालढांग के निकट दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब हरियाणा से 2 बाइक्स पर सवार लोग रेणुका जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। शुक्रवार सुबह वे मक्की से भरे अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गए। हरियाणा पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना यमुनानगर जिले में हिमाचल बॉर्डर पर लालढांग के पास कलेसर नेशनल पार्क क्षेत्र में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।